बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे गुलिवर ट्रेवल्स। ये एक मशहूर फेमस नावल है गुलिवर ट्रेवल्स, और ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट नावल माना जाता है। जो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, और आज हम पढ़ेंगे इस नावल का पार्ट 1, ए वॉयज टू लिलीपुट। लिलीपुट एक जजीरा है जहाँ पर यहाँ पे जो एक करेक्टर है गुलिवर्स, जिसका नाम है लेम्यूल गुलिवर, इसने विज़िट किया है इस जजीरे का। तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे अभी आगे। एक शॉर्ट मतलब एक पार्ट है इस गुलिवर ट्रेवल नावल का, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ते हैं। माई नेम इज़ लेम्यूल गुलिवर। मेरा नाम है लेम्यूल गुलिवर। आई वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। में इंग्लैंड में पैदा हुआ। एट द एज ऑफ 16 आई स्टडीड टू बी अ डॉक्टर। और 16 साल की उम्र में मैंने डॉक्टरी पढ़ी। I worked in London at first, but it was not easy to make money there. मैंने पहले लंदन में काम किया, लेकिन वहाँ पैसा कमाना आसान नहीं था, ठीक है। अच्छा, I decided to work as a ship's doctor. मैंने जहाज़ के डॉक्टर के तौर पर काम करने का फ़ैसला किया। मतलब ये एक डॉक्टर था, लेकिन इसको ट्रेवलिंग करने का शौक़ था, तो इसने जो है ना एक शिप में मुलाजिमत कर ली। वहाँ पे ये एक डॉक्टर था, ठीक है। आई लाइक ट्रेवलिंग एंड आई मेड सेवरल वॉयजेस। मुझे सफ़र करना पसंद था और मैंने कई सफ़र किए। वॉयज जो है ये समंदरी सफ़र को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लाइफ। ये एक दिलचस्प जिंदगी थी। वन शिप आई वर्कड ऑन वाज कॉल्ड द एंटीलोप। जिस जहाज पर मैं काम करता था वो एंटीलोप या हिरन कहलाता था, एक जानवर का नाम है, ठीक है। सो आई टुक द एंटीलोप एंड सेट ऑफ ऑन आवर वॉयज टू द ईस्ट इंडीज। इसलिए मैंने जहाज लिया, मतलब एंटीलोप जहाज लिया और मशरिकुल हिंद या ईस्ट इंडीज की तरफ सफर पर रवाना हुआ। अच्छा, आवर वॉयज एट फर्स्ट was very prosperous, but one day we were driven by a violent storm to the northwest of Van Diemen's Land. कहता है कि पहल या आगाज में हमारा सफर बहुत खुशहाल था। प्रॉस्पेरस का मतलब है खुशहाल, मतलब अच्छा था, स्मूथ जा रहा था। लेकिन एक दिन तेज तूफान, स्टॉर्म जो है तूफान को कहते हैं, तेज तूफान हमें वांडेमन की शुमाली मगरिब सरजमीन में पर ले गया, ठीक है। द शिप हिट ए रॉक इन द सी एंड बिगेन टू सिंक। जहाज समंदर में एक चट्टान से टकराया और डूबने लगा, ठीक है। रॉक चट्टान को कहते हैं, और ये सिंक जो है ये डूबने को कहते हैं, सिंक। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है, सिंक बेजान चीज़ के डूबने को हम बोलते हैं, सिंक सैंक संक। और जानदार चीज़ जब डूबती है, इंसान जब डूबता है, तो उसके लिए हम ड्राउन यूज़ करते हैं, ड्राउन ड्राउंड ड्राउंड, ठीक है। अच्छा, I managed to jump into one of the ship's lifeboats with some sailors and we thought we were safe. मैं कुछ और मल्लाहों, सेलर मल्लाह, ठीक है, जो जहाज का जो अमला होता है, के साथ जहाज से कूदने में कामयाब हुआ और हमने सोचा कि हम महफूज थे, ठीक है। ये लाइफ बोट जो है, ये जो एक शिप में जो छोटी छोटी कश्तियाँ होती है जो इमरजेंसी के लिए यूज़ होती है, जब मतलब मेन शिप में कोई मसला, मतलब अगर वो डूबने वाला हो, कोई इमरजेंसी हो, तो लाइफ बोट्स पे उसमें चढ़ के तो लोग पानी में फिर हो जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ बोट उसको कहते हैं। अच्छा, बट सडनली, लेकिन अचानक, द वेदर स्टार्टेड गेटिंग हेजी, लेकिन अचानक मौसम धुंधला होने लगा। हेजी का मतलब है धुंधला होना, ब्लर, जो जहाँ मतलब वो धुंध जहाँ जिस तरह मतलब वो पलटी है ना। अच्छा, द विंड वाज सो स्ट्रांग दैट द सेफ्टी boat could not survive, and with a big wave our little boat turned over in the water.
हवा इतनी तेज थी कि हिफाजती कश्ती कायम न रह सकी और एक बड़ी लहर के साथ हमारी छोटी कश्ती पानी में उलट गई। विंड तेज हवा को बोलते हैं। और ये सेफ्टी बोट मैंने आपको बताया, जो इमरजेंसी के लिए जो बोट, छोटे छोटे बोट्स होते हैं। और ये टर्न ओवर का मतलब है, टर्न ओवर का मतलब है उलट जाना, वो उल्टे वो हो गई, उलट गई। ठीक है। वी ऑल बिगेन टू स्विम, हम सब ने तैरना शुरू किया। स्विम, स्वयं, स्वम ये वर्ब है। ठीक है। आई सून लास्ट साइट ऑफ द अदर सेलर्स, और मैं जल्द ही दूसरे मल्लाह नजरों से उजल हो गए, क्योंकि वो आंधी की वजह से वो धुंधला हो गया था माहौल। ठीक है। एंड आई नेवर सा देम अगेन, और मैंने उनको दोबारा नहीं देखा। आई थिंक दे वर ऑल ड्राउंड, मेरा ख्याल है सब डूब गए थे। यहाँ पे अभी ये ड्राउन यूज हुआ है, क्योंकि ड्राउन मैंने जैसे आपको बताया, ड्राउन मतलब जब जानदार लिविंग थिंग जब वो डूबती है तो उसके लिए हम ड्राउन यूज करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग जो होती है उसके लिए सिंक यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, I swam as fortune directed me and was pushed forward by wind and tide. भाई मैं तैरता गया, स्विम, स्वयं, स्वम, ये स्विम का सेकंड फॉर्म है, स्वयं। ठीक है। मैं तैरता गया क्योंकि किस्मत ने मुझे रास्ता दिखाया और लहरों ने मुझे आगे धकेल दिया। द विंड, द टाइड पुश मी, पुश का मतलब है धकेलना, और टाइड जो है वो लहरे को कहते हैं। ठीक है। विंड और टाइड। अच्छा, आई अफान लेट माई लेग्स ड्रॉप एंड कुड फील नो बॉटम, मैं अक्सर अपनी टांगे ज़मीन पर लगने देता और ज़मीन की तह को महसूस न करता। मतलब मैं टांगे इधर उधर मतलब करता, लेकिन मैं तह वो उसके साथ में मुझे कोई तह या बॉटम जो बेस होती है समंदर की, मुझे महसूस नहीं हो रही थी। बट व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट गॉन, लेकिन जब मैं डूबने वाला था, या हम कह सकते हैं जब मैं डूबने वाला था या मैं मरने वाला था। बट व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट गॉन, गॉन इसके यहाँ पे मतलब मरने का भी मतलब ले सकते हैं और डूबने का भी ले सकते हैं, क्योंकि डूबना भी मरना ही होता है। ठीक है। एंड एबल टू स्ट्रगल नो लॉन्गर, और मजीद जद्दोजहद के काबिल ना था। आई फाउंड माई सेल्फ विद इन माई डेप्थ, बाई दिस टाइम द स्टॉर्म वॉज मच अबेटेड, कहते हैं कि मैंने खुद को गहराई में डूबते पाया, और उस वक्त तक तूफान का भी हद तक थम चुका था। अबेट का मतलब है थमना, पुरसुकून हो जाना। ठीक है। इट वॉज इवनिंग एंड आई वॉज एग्जॉस्टेड, शाम का वक्त था और मैं थक चुका था। एग्जॉस्टेड का मतलब है थक जाना। आई ले डाउन ऑन द ग्रास विच वॉज वेरी शॉर्ट एंड सॉफ्ट, मैं घास पर लपेट गया जो बहुत छोटा छोटा था और नरम था। वियर आई स्लेप्ट, वियर आई स्लेप्ट साउंडर, वियर आई स्लेप्ट साउंडर देन एवर इन माई लाइफ। स्लेप्ट, स्लीप, साउंडर या स्लीप साउंड का मतलब है गहरी नींद सोना। स्लीप का मतलब सोना है, और साउंड का मतलब है या साउंडर का मतलब है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है, गहरी नींद सोना। कहता है कि मैं जहां मैं अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह सोया था। स्लीप साउंड का मतलब है गहरी नींद सोना। ठीक है। या स्लीप वेल या स्लीप साउंड। फॉर अबाउट 9 आवर्स, तकरीबन 9 घंटे। फॉर व्हेन आई वोक अप इट वाज जस्ट डे लाइट, और जैसा कि मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 9 घंटे, क्योंकि जब मैं बेदार हुआ तो अभी दिन की रोशनी थी। ठीक है। आई अटेम्प्टेड टू राइज बट वॉज नॉट एबल टू स्टिर, मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं हिलने या हरकत करने के काबिल नहीं था। स्टिर का मतलब है हरकत करना या हिलना। फॉर एज आई हैपन टू लाई ऑन माई बैक आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टेंड ऑन ईच साइड टू द ग्राउंड एंड माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक। ठीक है। यहाँ पे मीनिंग करते हैं, फिर अगले पेज पे जाते हैं। कहते हैं कि आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग, आई हैपन टू लाई ऑन माई बैक, इसका मतलब है क्योंकि मैं पेट के बल लेटा हुआ था। ठीक है। आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टन, और मैंने देखा या मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथ और पैर सख्ती से ज़मीन के साथ
बांधे गए हैं, ऑन ईच साइड टू द ग्राउंड, दोनों जमीन के दोनों अतराफ पर, ठीक है। विच वॉज एंड माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक, और मेरे बाल जो लंबे और घने थे। टाइड डाउन इन द सेम मैनर, वो भी इसी अंदाज से बांधे गए थे। उसके जो बॉडी थी उस पर दोनों अतराफ से उसको बांधा गया था, और उसके घने बाल थे तो उसके घने बाल भी दोनों अतराफ से बांधे गए थे जमीन के साथ, ठीक है। अच्छा, आई फेल्ट सेवरल स्लेंडर ligatures across my body. I felt several slender ligature across my body from my armpits to my thighs. कहते हैं कि मेरे बगलों से लेकर रानों तक मेरे पूरे जिस्म के गिर्द बारीक पट्टियां बांधी गई थी। स्लेंडर लिगेचर का मतलब है बारीक पट्टियां, ठीक है। वो आर्म पेट बगलों को कहते हैं, और ताइज जो है ना वो रानों को कहते हैं। तो बगलों से लेकर रानों तक उसके जिस्म को बारीक पट्टियों से बांधा गया था, ठीक है। आई कुड ओनली लुक अपवर्ड्स, द सन बिगेन टू ग्रो हॉट एंड द लाइट अफेंडेड माई आईज। कहता है कि मैं सिर्फ ऊपर की तरफ देख सकता था, सूरज गर्म होने लगा और रोशनी मेरे आंखों को बुरा लगती थी। मतलब वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मेरी आंखों को वो बेजार कर रही थी या तंग कर रही थी, और या जो है बुरा उसको लगती थी, ठीक है। देन आई सा ए वेरी स्मॉल क्रिएचर वॉकिंग अलॉन्ग माई बेड, वॉकिंग अलॉन्ग माई बॉडी, सॉरी। फिर मैंने देखा कि मेरे जिस्म के साथ कोई नन्ही मखलूक चल रही थी, ठीक है। आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट, और मैंने दोबारा देखा और मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, दैट दिस क्रिएचर वॉज रियली ए टाइनी मैन, कि ये मखलूक वाकई एक छोटा सा आदमी था, ठीक है। He was hardly 6 inches tall with a tiny bow and arrow in his hands. वो बमुश्किल 6 इंच लंबा था जिसके हाथ में एक नन्हा तीर और कमान था, ठीक है। Soon there were more of these little men walking on me, और जल्द ही इनमें से और भी छोटे आदमी मुझ पर चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, There were hundreds of them on the ground near me. उनमें से सैकड़ों मेरे करीब जमीन पर थे। अच्छा, They were talking to each other, but I could not understand their language. वो आपस में बातें कर रहे थे लेकिन मैं उनकी जबान नहीं समझ सकता था। अच्छा, I was in the utmost astonishment. एस्टॉनिशमेंट का मतलब है हैरत, मैं इंतहाई हैरत में था। एंड रोर्ड लाउडली दैट दे ऑल रैन बैक इन ए फ्राइट, और जोर से गरजा। कहता है कि मैं हैरानी में था, इंतहाई में हैरान था और मैं गरजा, हैरानी की वजह से मैं गरजा। रोर्ड दैट दे ऑल रैन बैक, के वो सारे वो सब, फ्राइट का मतलब है खौफ से, वो खौफ की वजह से वापस भाग गए, मेरे वो गरजने से वो वापस भाग गए, ठीक है। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से बाज, एज आई वॉज आफ्टरवर्ड्स टोल्ड, जैसे मुझे बाद में बताया गया, वर हर्ट विद द फॉल बाई लीपिंग फ्रॉम माई साइड्स अपॉन द ग्राउंड, के जमीन पर मेरे अतराफ से छलांग लगाने से गिरकर जख्मी हो गए थे। उस पर जो बंदे चल रहे थे, जब उसने वो गरजा तो कह रहा है कि मेरी जिस्म से वो नीचे वो दे लीप कर रहे थे, छलांग मार रहे थे, तो गिर गए और जख्मी हो गए। मतलब इतने छोटे छोटे थे और इसकी बॉडी इतनी बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, देन आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ विथ स्ट्रिंग्स एंड रेंच आउट द पिग्स। कहता है कि फिर मैंने डोर से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की और मैं मेरे बाएं बाजू को ज़मीन से बांधने वाले कोंटे को बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है। रेंज का मतलब है मरोड़ना या मतलब उखाड़ना, ठीक है। स्ट्रिंग जो है ना वो डोरी को कहते हैं, ठीक है।
और पिग्स का मतलब है कील, जिसको चोप चोप भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े कील होते हैं, जिसको जो डोर होती है या जो रूप होती है उसको ज़मीन के साथ जिस तरह वो लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो उस तरह जो वहाँ पे वो बड़े बड़े कील ज़मीन में जो गाड़े होते हैं उसको कील या चोप कहते हैं या पिग्स कहते हैं, और रेंच उसको मरोड़ने को कहते हैं, उसको उखाड़ने को कहते हैं। दैट फास्टन माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड, आई मैनेज टू ब्रेक द रूप्स अराउंड वन ऑफ माई हैंड्स। कहते हैं कि मैंने एक बाजू के इर्द गिर्द की रस्सियां तोड़ने में मैं कामयाब हुआ। As soon as I did this, I felt a sharp pain. जैसे ही मैंने ऐसा किया मैंने सख्त दर्द महसूस किया। शार्प पेन का मतलब है सख्त दर्द या तेज दर्द। ठीक है। The little men were shooting arrows at me. कहते हैं बोने आदमी या छोटे आदमी मुझ पर तीर बरसा रहे थे। शूट का मतलब है बरसाना या फेंकना, एरोज तीर। ठीक है। द एरोज वर वेरी स्मॉल, तीर बहुत छोटे थे, बट दे वर आल्सो वेरी शार्प, लेकिन वो बहुत तेज भी थे। एंड आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, और मैंने लेटे रहने का फैसला किया। ठीक है। अच्छा, नाउ द लिटिल मैन कंस्ट्रक्टेड ए प्लेटफॉर्म नियर माई हेड। अब बोने या छोटे आदमियों ने मेरे सर के करीब चबूतरा बना लिया। प्लेटफॉर्म का मतलब है चबूतरा। ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनाना या तामीर करना। वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म, उनमें से एक प्लेटफॉर्म की चोटी पर चढ़ गया। ये क्लाइम जो है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? क्लाइम। इसमें बी जो है ये साइलेंट है। जब भी कोई वर्ड बी पे ख़त्म होता है और बी से पहले एम आया हो तो उसमें वो बी जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है। जिस तरह कॉम है, तम है, क्लाइम है। ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें से एक प्लेटफॉर्म की चोटी पर चढ़ गया। He was standing very close to my ear, वो मेरे कान के बहुत करीब खड़ा था। ठीक है। He began to shout into my ear, वो मेरे कान में चीखने लगा। शाउट का मतलब है चीखना। I could hear what he said, but I did not understand the language he was using. जो कुछ वो कह रहा था मैं उसे सुन रहा था या मैं वो सुन सकता था, लेकिन मैं उसकी ज़ुबान को नहीं समझ सकता था जो वो इस्तेमाल कर रहा था। वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझ सकते थे दोनों। He used signs to communicate with me, उसने मेरे साथ बातचीत के लिए इशारों का इस्तेमाल किया। He told me that the country was called Lilliput, उसने मुझे बताया कि इस मुल्क को लिलीपुट कहा जाता है या लिलीपुट कहा जाता था। एंड दैट ही वर्कड फॉर द एम्परर, और वो शहंशाह के लिए काम करता था। ठीक है। पास्ट टेंस है। देन ही एक्सप्लेन्ड दैट आई वॉज दियर प्रिजनर, फिर उसने वजाहत की या उसने बताया कि मैं उनका कैदी हूँ। ठीक है। उसको कैद कर लिया गया था। ही टोल्ड मी नॉट टू बी फ्राइटेंड, उसने मुझे कहा कि घबराओ नहीं। फ्राइटन का मतलब है घबराना। बिकॉज दे ओनली वांटेड टू टेक मी टू सी द एम्परर, क्योंकि वो सिर्फ मुझे शहंशाह से मिलने के लिए ले जाना चाहते हैं। कहते उसे उन बोने आदमियों ने गुलीवर से कहा कि आप घबराना, आपको घबराना नहीं है, घबराओ नहीं, हम तुम्हें सिर्फ शहंशाह से मिलने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसको सारा बांध दिया गया था। इट वॉज नाउ द मिडल ऑफ द मॉर्निंग, अब सुबह का दरमियानी वक्त था। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट फैमिश्ड विद हंगर, और मैं तकरीबन भूख से निडाल था या मैं भूख से मरने वाला था। फैमिश का मतलब है भूख से भूखा मारना या फाके के मारे हलाक करना। ठीक है। विद हंगर, मैं भूख से मरने वाला था या मैं भूख से निडाल था। हैविंग नॉट ईटन ए मोर्सल फॉर सम आवर्स बिफोर आई लेफ्ट द शिप। ठीक है। कहते हैं कि जहाज से निकलने से चंद घंटे पहले एक लुकमा या कुछ नहीं खाया था। मोर्सल का मतलब है लुकमा। ठीक है। I put my finger in my mouth to show the little man that I wanted to eat and drink something. कहता है कि मैंने अपने मुंह में उंगली रखी छोटे आदमी को ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ खाना चाहता था। ठीक है। He understood me, वो मुझे समझ गया। And gave some instructions to hundreds of little men who were on the ground, और सैकड़ों बोने लोगों को उसने हुक्म दिया जो ज़मीन पर मौजूद थे। They went away, वो चले गए।
एंड देन दे केम बैक विद लेडर्स, और सीढ़ी के साथ वापस आए। दे ऑफर्ड मी फूड एंड वाटर, उन्होंने मुझे खाना और पानी दिया। एवरीथिंग टेस्टेड गुड बट इट वाज वेरी स्मॉल लाइक द मेन देमसेल्व्स, कहते हैं हर चीज़ ज़ायकादार थी लेकिन ये बहुत कम था जिस तरह के खुद ये आदमी थे। ठीक है, वो तो छोटे 5-6 इंच के आदमी थे, वो बहुत कम अपने हिसाब से खाना लाए थे इसके लिए। ठीक है, तो खाना उसके लिए कम पड़ रहा था। अच्छा, I drank a whole barrel of drink and ate several cattle and sheep, कहते हैं कि मैंने मशरूब का सारा बैरल या सारा ड्रम पी लिया। बैरल ड्रम को कहते हैं। ठीक है, और कई मवेशी और भेड़ खा लिए। Soon I could hear a lot of noise on the ground near me, जल्द ही मैंने अपने करीब जमीन पर शोर सुना। अच्छा, I turned my head to look and I saw that all the little men were now very busy, कहते हैं कि मैंने देखने के लिए सर मोड़ा और मैंने देखा कि सारे बोने या छोटे आदमी बहुत मसरूफ थे। They had cut down a lot of trees and they were building something with the trees, उन्होंने बहुत से दरख्त काटे थे और वो दरख्तों से कुछ बना रहे थे। ठीक है, they worked for a long time and then I saw what they were making, उन्होंने बहुत देर तक काम किया और फिर मैंने देखा कि वो क्या बना रहे थे। It was a large machine with many wheels, ये बहुत से पहियों वाली एक बड़ी मशीन थी। The machine was as big as me, ये मशीन मेरी जितनी बड़ी थी। ये उसको ले जाने के लिए ये बोने लोग एक मशीन बना रहे थे। ठीक है, I was not tired again and I fell asleep. I was now tired again and I fell asleep once more, कहते हैं कि अब मैं दोबारा थक गया था और मैं फिर सो गया। ठीक है, While I slept, the little men pulled me onto the machine, कहते हैं जब मैं सोया हुआ था छोटे लोग या बोने लोगों ने मुझे उस मशीन पर डाल दिया। ठीक है, या उस मशीन पर खींच लिया। ठीक है, The movement woke me, मशीन की हरकत ने मुझे जगा दिया या हरकत ने मुझे जगा दिया। ठीक है, उस मशीन की हरकत करने की वजह से मैं जाग गया। I was curious to find out what they were doing, और मैं मुतजस्सिस था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे थे। Then I heard a noise, और फिर मैंने शोर सुना। And I saw hundreds of tiny horses, और फिर मैंने शोर की आवाज़ सुनी और देखा कि सैकड़ों छोटे छोटे घोड़े थे। The little men attached the horses to the machine and the horses began to pull me along, कहते छोटे आदमियों ने घोड़ों को मशीन के साथ बांध लिया और घोड़ों ने अपने साथ मुझे खींचना शुरू किया। There were 1500 horses pulling me. The machine began to move slowly forward, कहते 1500 घोड़े मुझे खींच रहे थे। मशीन ने आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ हरकत शुरू की। We traveled slowly for a long time and then we came to a city. कहते हैं कि हमने काफ़ी देर तक धीरे धीरे सफ़र किया या आराम आराम के साथ सफ़र किया और फिर हम एक शहर में आ गए। We stopped outside the city, हम शहर के बाहर रुक गए। There was an ancient temple there, वहाँ एक कदीम मंदिर था। And they asked me to get off the machine and enter the temple, और उन्होंने मुझसे मशीन से उतरने और मंदिर में दाखिल होने का कहा। Get off का मतलब है उतरना। ठीक है, get off। ठीक है, अच्छा, I learned later, मुझे बाद में पता चला या मुझे बाद में मालूम हुआ that this temple was one of the largest building in the country, कि ये मंदिर मुल्क के सबसे लंबी इमारतों या सबसे बड़ी इमारतों में से एक था। It was no longer used because someone had committed a terrible murder there some years before, अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्योंकि कुछ साल पहले किसी ने वहाँ एक खौफनाक कत्ल किया था। There was just enough space in temple for me to enter, मंदिर में मेरे दाखिल होने के लिए काफ़ी
जगह थी। Once I was inside, the people tied me up again. जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो लोगों ने मुझे दोबारा बांध लिया। ठीक है, अच्छा। They used 21 chains and 36 padlocks. कहते हैं उन्होंने 91 जंजीरें और 36 ताले इस्तेमाल किए। The chains were long enough to allow me to stand and walk around. और कहते हैं कि जंजीरें इतनी लंबी थी कि मैं खड़ा होकर चल सकता था। ठीक है, उसको लूजली उसको बांधा हुआ था। ठीक है, I will never forget how surprised and frightened and people are. ठीक है, अच्छा। कहते हैं कि I will never forget how surprised and frightened the people were when they saw me stand up and walk. कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि लोग कितने हैरान और खौफजदा थे जब उन्होंने मुझे खड़े होकर चलते देखा, क्योंकि वो सारे बौने आदमी थे और ये बहुत बड़ा आम नॉर्मल इंसान था। ठीक है, नाउ द एम्परर हिमसेल्फ केम टू द टेम्पल। कहते हैं कि अब शहनशाह खुद मंदिर में आ गया। ठीक है, ही ब्रॉट हिज प्रिंसेस विद हिम। वो अपने साथ शहजादी को लाया था। They wanted to look at me. वो मुझे देखना चाहते थे। They climbed up a tower in the temple. वो मंदिर में एक टावर पर या उस पर टावर पर चढ़ गए। ठीक है, and looked down at me where I lay. ठीक है, और मेरी तरफ नीचे देखा जहां मैं लेटा था। वो मुझे देखने के लिए, वो शहनशाह और उसकी जो प्रिंसेस थी, वो मुझे देखने के लिए एक बड़े टावर, मंदिर में एक ऊंचा टावर था, उसमें जो है ना वो चढ़ गया मुझे देखने के लिए। ठीक है, अच्छा। वेयर आई ले, अच्छा, ले का मतलब है पड़ा रहना, पड़ा होना। ले, लेड, लेड। पीपल फ्रॉम द सिटी People from the city began to arrive as well. कहते हैं शहर से भी लोग मुझे देखने के लिए आने लगे। And they climbed up the walls of the temple to look down at me. और वो मुझे देखने के लिए मंदिर की दीवारों पर चढ़ गए। Some very daring people put ladders against my body and climbed up these. और कुछ बहादुर लोगों ने मेरे जिस्म के साथ सीढ़ी लगाई और उन पर चढ़ गए। Everybody was very surprised to see me. हर कोई या सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। I was the biggest man they had ever seen. मैं सबसे बड़ा आदमी था जो उन्होंने कभी देखा था। The next day the emperor of Lilliput came to see me again. और अगले दिन लिलीपुट का शहंशाह मुझे देखने के लिए दोबारा आया। He looked magnificent in his robe and was mounting a small horse. वो अपने लिबास, रोब का मतलब है लिबास, उसमें अपने लिबास में शानदार लग रहा था। मैग्निफिसेंट, शानदार, शान शौकत वाला, और एक छोटे से घोड़े पर सवार था। ठीक है, माउंटिंग का मतलब है सवार होना, माउंट। आई ट्राइड टू स्पीक टू हिम इन इंग्लिश। मैंने उससे अंग्रेजी में बोलने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मी। लेकिन वो मुझे मेरी बात समझ न सका या ना समझ सका। अच्छा, आई ट्राइड all the languages I knew. मैंने हर वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो मैं जानता था। But he still did not understand me. लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं समझ सका। He stayed about 2 hours and then he went away. वो तकरीबन 2 घंटे ठहरा और फिर चला गया। He left some soldiers in charge of me. उसने कुछ सिपाहियों को मुझ पर छोड़ दिया। Some of the people from the city began to come near me. शहर के कुछ लोग मेरे करीब आना शुरू हुए। They too wanted to see the giant man. वो भी उस देव कामत, giant बहुत बड़ा, giant, वो भी एक देव कामत आदमी को देखना चाहते थे। ठीक है, Not all of them were friendly, however. ताहम वो सब दोस्ताना ना थे, फ्रेंडली ना थे। A small group of them began to shoot arrows at me. उनके छोटे ग्रोह ने मुझ पर तीर बरसाना शुरू किए। ठीक है, अच्छा। The colonel in charge of the soldiers was very angry. सिपाहियों के इंचार्ज कर्नल बहुत गुस्सा थे।
and he captured 6 of the रैंग लीडर्स, और उनमें से और उसने एक को पकड़ लिया, ठीक है। एंड ही कैप्चर 6 ऑफ द रैंग लीडर्स, ठीक है, उनमें से एक को 6 में से एक को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। ही टोल्ड द सोल्जर टू टाई देम विद रूप्स, कहते हैं कि उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन्हें रस्सियों से बांध दे, ठीक है। टाई का मतलब है बांधना, टाई, टाइड। देन ही गेव देम टू मी टू पनिश, फिर उसने मुझे सजा देने के लिए मुझे दे दिया, फिर उन्होंने सजा देने के लिए उन्हें मुझे दे दिया। आई पिक्ड अप ऑल 6 men इन माई हैंड, मैंने सारे 6 आदमियों को अपने हाथ में पकड़ा। एंड पुट 5 ऑफ देम, और उनमें से 5 को रखा इनटू माई पॉकेट, अपने जेब में, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने सजा दिलवाने के लिए उन 6 बंदों को मुझे दे दिया, और मैंने वो 6 बंदे अपने एक हाथ में उठा लिए और उनको अपने जेब में डाल दिया। आई लिफ्टेड द सिक्स्थ मैन वेरी क्लोज टू माई फेस, मैंने 6ठे आदमी को अपने मुंह के बहुत करीब किया, ठीक है। आई प्रिटेंडेड दैट आई वांटेड टू ईट हिम, मैंने ऐसा जाहिर किया, प्रिटेंड का मतलब है जाहिर करना, कि मतलब प्रिटेंड मतलब आप अगर चाह कुछ और रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिटेंड, ठीक है, जाहिर करना, जैसे इनको मैं खाने लगा हूँ, ठीक है। एंड टुक आउट माई पेन नाइफ, और मैंने अपना जेब से चाकू निकाला, ठीक है। The colonel and the soldier looked unhappy when they saw me doing this. कर्नल और सिपाही मुझे ऐसा करते देखकर नाखुश हुए, ठीक है। And the prisoner were terrified, और कैदी खौफजदा था। I put the knife near the man's body, मैंने चाकू उस आदमी के करीब रखा। And gently cut the ropes around him, और आहिस्ता से उसके इर्द गिर्द की रस्सियाँ काट दी, ठीक है। वो ऐसे दिखा रहा था कि मैं उसको मतलब उसको मार रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसको रस्सियाँ जो उसमें बंधा हुआ था, उस रस्सियों में मैंने वो रस्सियाँ काट दी, ठीक है। अच्छा, फिर देन आई प्लेस्ड हिम ऑन द ग्राउंड, फिर मैंने उसको ज़मीन पर रखा। आई डिड द सेम थिंग विद द अदर 5 men, मैंने यही सब बाकी 5 आदमियों के साथ यही सलूक किया, ठीक है। द सोल्जर्स एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी व्हेन दे saw that I was kind to the men who had tried to hurt me with their arrows. सिपाही और लोग बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि मैं उन आदमियों के साथ बहुत मेहरबान था जिन्होंने मुझे अपने तीरों से जख्मी करने की कोशिश की थी, ठीक है। वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि हम तो इनको मार रहे थे, इसको मार रहे थे, और उसने हमें छोड़ दिया। द एम्परर आस्क्ड हिज गवर्नमेंट मिनिस्टर्स व्हाट टू डू विद मी, शहंशाह ने अपने वजीरों से पूछा कि मेरे साथ क्या करना है, ठीक है, इस जायंट आदमी, इस देवता के साथ क्या करना है। दे सजेस्टेड दैट समवन शुड टीच मी देयर लैंग्वेज, उन्होंने मशवरा दिया कि कोई मुझे इनकी ज़बान सिखाए। आई स्टडीड वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। एंड इन अबाउट अ मंथ आई कुड स्पीक इट, और तकरीबन 1 माह में ऐसे में बोल सकता था। देन अच्छा, देन आई टोल्ड द एम्परर दैट आई वाज टायर्ड ऑफ बीइंग ए प्रिजनर, फिर मैंने शहंशाह से कहा कि मैं कैद से तंग आ गया हूँ। आई आस्क्ड हिम टू लेट मी गो, मैंने उससे कहा कि वो मेरी दरख्वास्त पर गौर करे और मुझे छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, he said that he would consider my request, उसने कहा कि वो मेरी दरख्वास्त पर गौर करेगा। he asked me to patient, उसने मुझे सब्र करने को कहा। and he told me, और उसने मुझे बताया, they would treat me well, कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, ठीक है। then the emperor told me that he wanted his soldiers to search me for weapons, कहता है कि फिर शहंशाह ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिपाही मेरे साथ हथियार तलाश करें, ठीक है।
I replied that I would show his men everything I had in my pocket. मैंने उसे कहा कि मैं इसके आदमियों को सब कुछ दिखाऊंगा जो मेरी जेब में है, ठीक है। अच्छा, द एम्पर थैंक्ड मी, शहनशाह ने मेरा शुक्रिया अदा किया, बट ही एक्सप्लेन दैट द लॉ वाज वेरी क्लियर, लेकिन उसने वजाहत की कानून बहुत वाज़ेह था। द सर्च हैड टू बी कैरिड आउट बाई द एम्परर्स मेन देमसेल्व्स, कहते हैं कानून बहुत क्लियर है, वाज़ेह है, और ये तलाशी जो है ये शहनशाह के आदमी उनको खुद करनी होगी, ठीक है, ये उनके आदमी जो है ना खुद तलाशी लेंगे। He asked me to help the men carry out the search, उसने मुझे कहा कि तलाशी लेने में आदमियों की मदद करूं, ठीक है। अच्छा, I agreed to do this, मैं ऐसा करने पर राजी हुआ, ठीक है। I picked up the two men very carefully, मैंने उन दो आदमियों को एहतियात से उठाया, and put them into my coat pocket, और उनको अपने कोट के जेबों में डाल दिया, वो तलाशी ले रहे थे, ठीक है। The two men later wrote a report for the emperor, दोनों आदमियों ने बाद में शहंशाह के लिए एक रिपोर्ट लिखी, उस तलाशी के हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट ये है नोटेड कामा में, ठीक है। अच्छा, in the right coat pocket of the great man mountain, रिपोर्ट में क्या लिखते हैं कि इन द राइट कोट, अजीम पहाड़ जैसे आदमी के कोट के दाएं जेब में, आफ्टर द स्ट्रिक्टेस्ट सर्च, ये स्ट्रिक की जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रिक सख्त को कहते हैं स्ट्रिक्टेस्ट सर्च वी फाउंड ओनली वन ग्रेट पीस ऑफ कोर्स क्लॉथ, कहते हैं कि अजीम पहाड़ जैसे आदमी के कोट के दाएं जेब में सख्त तलाशी के बाद हमें मोटे कपड़े, ठीक है, लार्ज इनफ टू बी फुट क्लॉथ फॉर यूर मेजेस्टीज चीफ रूम ऑफ स्टेट, कहते हैं कपड़े का बड़ा टुकड़ा मिला, वो इतना बड़ा है कि आपके कमरे का पाँव वाला कपड़ा कालीन बना सकता है, ठीक है। फुट क्लॉथ फॉर यूर मेजेस्टी चीफ रूम ऑफ स्टेट, कहते हैं वो इतना बड़ा है कि आपका जो कमरा है उसके लिए वो कालीन से हम बना सकते हैं, ठीक है। इन द लेफ्ट पॉकेट, कहते हैं कि बाएं जेब में, वी सा ए ह्यूज सिल्वर चेस्ट, हमने चांदी का एक बहुत बड़ा डब्बा देखा, विद ए कवर ऑफ द सेम मेटल, और जिस पर उसी धात का गिलाफ था, कवर था, which we the searchers were not able to lift, जिसे हम तलाशी लेने वाले उठाने के काबिल ना थे, ठीक है। ये वो रिपोर्ट उसने लिखी है इस तलाशी के हवाले से, ठीक है। अच्छा, we desired it should be opened, हमने चाहा कि इसे खोला जाए, and one of us stepping into it, और हम में से एक ने उसमें कदम रखा, found himself up to the mid leg in a sort of dust, कहते और अपने आप को आधे टांग तक एक किस्म के धूल में पाया, some part wear of flying up to our faces, कहते हैं कि जिसका कुछ हिस्सा हमारे चेहरों तक उड़ा, ठीक है। set us both sneezing for several times together, कहते हैं कि हम दोनों को कई बार एक साथ छींक के आई, स्नीज का मतलब है छींक आना, ठीक है। अच्छा, in his right waistcoat pocket we found a prodigious number of white thin substances folded one over another, कहते हैं उसके वास्कट के जेब में हमें सफेद बारीक मादों की एक बड़ी तादाद की एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई एक मजबूत तार से बंधी हुई, about the bigness of the three men tied with strong cable and marked with black figures, which we humbly conceive to be writing, every letter almost half as large as the palm of our hand, कहते हैं कि उसका जो वेस्ट कोट का जो दूसरा जेब था उसमें एक शानदार, प्रोडिजियस का मतलब है शानदार, उसमें एक शानदार
सब्सटेंस चीज़ें थी जो फोल्डेड थी, एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड थी। अबाउट द बिगनेस ऑफ द थ्री मैन, तीन आदमियों जितनी लंबाई के बराबर, ठीक है। टाइड विद स्ट्रॉन्ग केबल, एक मजबूत तार के साथ वो बंधी हुई थी। एंड मार्क्ड विद ब्लैक फिगर्स, और उस पे सयाह शक्लों से निशान ज़दा वो मिली थी, ठीक है। विच वी हमली कंसीव, जिसे हम आजिज़ी के साथ तहरीर समझते हैं। टू बी राइटिंग, तहरीर समझते हैं। एवरी लेटर almost half as large as the palm of our hands, कहते हैं कि जिसका हर हरफ तकरीबन हमारे हाथ के निस्फ हथेली के बराबर था। कहते हैं कि उस पे जो है ना जो लिखाई हुई थी तो वो हमारे हाथ की जो निस्फ हथेली है उसके हर हरफ उसके बराबर था, ठीक है। तो ये एक सेटायर जो है ना, ये एक मज़ाहिया उसकी एक नावल थी जोनाथन स्विफ्ट की। ये जोनाथन स्विफ्ट ने ये नावल जो है ये 1726 में जो ना ये पब्लिश हुई थी, उसने लिखी थी गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है। और ये एक आथर थे आयरलैंड से इनका ताल्लुक था, आयरिश आथर थे। और 1667 से 1745 में ये इनकी लाइफ स्पैन थी, ये पैदा हुए थे। और 1745 में ये वफ़ात हुए थे। और ये गुलिवर ट्रेवल्स का इनका पार्ट 1 का वॉयज टू लिलीपुट ये इन्होंने लिखा था एक मज़ाहिया अंदाज में, ठीक है। और इसका खुलासा यही है, हमने पढ़ा है, ये बहुत मतलब थोड़ा लेंथी था, आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर का एक्सरसाइज फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।